नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हिंदी में व्याकरण का ही एक टॉपिक वाक्य के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण वाक्य के लिए एक शब्दों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पहला है जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो, उसके लिए एक शब्द आएगा अष्टाध्यायी। दूसरा है जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो, उसे कहेंगे अनिर्वचनीय। तीसरा है अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, उसे कहते हैं अतिशयोक्ति। चौथा है सबसे आगे रहने वाला, उसे कहेंगे अग्रणी। पांचवा है जो पहले जन्मा हो, उसे कहेंगे अग्रज। और जो बाद में जन्मा हो, उसे कहेंगे अनुज। अगला है जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, उसे कहेंगे अगोचर। अगला है जिसका पता न हो, उसे कहेंगे अज्ञात। आगे आने वाला, उसे कहेंगे आगामी। और अंडों से जन्म लेने वाला, उसे कहेंगे अंडज। आगे है जो छूने योग्य न हो, उसे कहेंगे अछूत। जो छुआ न गया हो, वह होता है अछूता। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, उसे कहेंगे अच्युत। अगला है जो अपनी बात से टले नहीं, वह होता है अटल। आगे है आवश्यकता से अधिक बरसात, अतिवृष्टि। बरसात बिल्कुल न होना, अनावृष्टि। बहुत कम बरसात होना, अल्पवृष्टि। इंद्रियों की पहुंच से बाहर, अति इंद्रिय या इंद्रियातीत। आगे है सीमा का अनुचित उल्लंघन, उसे कहेंगे अतिक्रमण। आगे है जो बीत गया हो, उसे कहेंगे अतीत। आगे है जिसकी गहराई का पता न लग सके, उसे कहेंगे अथाह। आगे का विचार न कर सकने वाला, उसे कहेंगे अदूरदर्शी। जो आज तक से संबंध रखता है, उसे कहेंगे अद्यतन। आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो, उसे कहेंगे अध्यादेश। आगे है जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो, वह होता है अधिकृत। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो, उसे कहेंगे अधिसूचना। आगे है विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम, उसे कहेंगे अधिसूचना। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम, उसे कहेंगे अधिनियम। आगे है अविवाहित महिला, जिसे कहेंगे अनुढ़ा। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, उसे कहेंगे अद्युढ़ा। आगे है दूसरे की विवाहित स्त्री, उसे कहेंगे अन्योढ़ा। आगे है गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला, उसे कहेंगे अंतेवासी। आगे है पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, उसे कहेंगे अद्वितीयका। आगे है जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं, उसे कहते हैं अधो हस्ताक्षर कर्ता। आगे है महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती हैं, उसे कहते हैं अंतःपुर या रनिवास। आगे है जिसे किसी बात का पता न हो, उसे कहेंगे अनभिज्ञ या अज्ञ। आगे है जिसका आदर नहीं किया गया हो, उसे कहेंगे अनादृत। अगला है जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, उसे कहेंगे अन्यमनस्क। आगे है जिसके पास कुछ न हो, अर्थात दरिद्र, उसे कहेंगे अंकिचन। आगे है जो कभी मरता न हो, उसे कहेंगे अमर। अगला है जो सुना हुआ न हो, उसे कहेंगे अश्रव्य। जिसको भेदा न जा सके, वह होता है अभेद्य। अगला है जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो, उसे कहेंगे अतिथि। जिसका जन्म बाद या पीछे हुआ हो, उसे कहेंगे अनुज। वह हथियार जो फेंककर चलाया जाए, उसे कहेंगे अस्त्र। आगे है जो अर्थशास्त्र का विद्वान हो, वह होता है अर्थशास्त्री। जिसकी उपमा न हो, उसे कहेंगे अनुपम। जिसका मूल्य न हो, उसे कहेंगे अमूल्य। आगे है जिसका कोई अर्थ न हो, उसे कहेंगे अर्थहीन। अगला है जिस पर आक्रमण न किया गया हो, उसे कहेंगे अनाक्रांत।
जिसे जीता न जा सके वह होता है अजय। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास न हो वह होता है नास्तिक। जिसका जन्म पहले हुआ हो अर्थात बड़ा भाई उसे कहेंगे अग्रज। इस प्रकार से साथियों हमने आज पढ़े हैं 50 वाक्यों के लिए एक शब्द, जो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।